जो 3 किलो पे मर गया वो कैसा परमेश्वर, जो खुद को नहीं बचा पाया हमें क्या बचाएगा। तुम सब तो ब्रेन वॉश हो, तुम सब राइस बैग कन्वर्ट्स हो। अगर आपने भी ये सब चीज़ें सुनी है। और गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, उसे तो बैड फ्राइडे कहना चाहिए, क्योंकि उस दिन तो यीशु मर गए थे ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, आपको सब चीज़ के जवाब मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और कोई बात है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी हम आपको आंसर दे पाए। गुड फ्राइडे के बारे में बात करें या फिर क्रॉस के बारे में बात करें, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या कोई भी इंसान ऐसी कोई चीज़ कर सकता है कि जिसके पीछे कोई भी पर्पज़ ना हो? आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान कुछ भी करता है तो उसके कुछ पीछे कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है। टाइम पास इन इट सेल्फ एक पर्पज़ है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप इस संसार में क्या कर रहे हो, इस पृथ्वी पे क्या कर रहे हो? जिसने ये संसार बनाया उसने आपको ऐसे ही भेज दिया? क्या उसने हमें इसलिए भेजा ताकि संसार की जो कठिनाइयाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जैसे कोविड आ गया था हमारे जीवन में, कोई ना कोई चिंता रहती है, इन सब चीज़ों के लिए उसने एक बनाया है क्या? हमारे पास चाहे सब कुछ हो लेकिन कोई ना कोई चिंता तो हमारे जीवन में रहती ही है, वो बड़ी हो या छोटी हो, कुछ ना कुछ तो रहता है। तो क्या उसने हमें इसलिए बनाया था? इस चीज़ का जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन केवल और केवल बाइबल में मिलेगा। बाइबल के अनुसार इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ रह सके, उसके साथ रह सके, आनंद में रह सके, और शांति जो हमें चाहिए उस शांति के लिए ही हमें बनाया था। तो फिर ये सब कहाँ से आया, ये सब तकलीफ़ क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर ने हमें रॉबोट्स नहीं बनाया था, परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया था। जैसे कि हमें कोई जॉब में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें काम करना है, लेकिन अगर हम वहाँ पे कुछ गलत चीज़ करेंगे तो वहाँ से हमें निकाल देंगे। अगर हम स्कूल या फिर कॉलेज में कुछ गलत चीज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें पनिशमेंट मिलेगी। वैसा ही पाप है। परमेश्वर हम पे प्यार करते हैं और इसके लिए हमारा सर्जन किया, इसके लिए हमारी रचना की, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के प्लान से दूर हो जाते हैं। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं कि एक साइड पे परमेश्वर का पर्पस है और दूसरी साइड इंसान है। बीच में जो खाई है वो पाप के रूप की खाई है। और हम सब एक सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और वो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्लान में ही मिलेगी। और अगर हमें उस साइड जाना है तो हमें कोई ना कोई चीज़ या फिर एक ब्रीज चाहिए जिसकी वजह से हम वहाँ पे जा सकें। हमें हमारे गांव में, हमारे शहर में जो भी नदी है उसके दूसरी साइड जाना है तो वहाँ पे कोई ब्रिज होना चाहिए या फिर कोई बोट होनी चाहिए जिससे हम वहाँ पे जा सकें। अगर नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे और नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवनों में अगर हमें एक रास्ता नहीं मिला जिससे हम परमेश्वर के पास जा सके तो हम सीधा नरक में जाएंगे, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। तो फिर ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसको यूज़ करके हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं? क्या एक रास्ता है या फिर बहुत ज़्यादा रास्ते हैं? इसके बारे में हम देखेंगे, और ये रास्ता ही हमें गुड फ्राइडे के क्रॉस के बारे में लेके जाएगा। तो हम इसे ध्यान से देखिए और इसके बारे में सोचिएगा। संसार में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे गुरु है, बहुत सारी फिलोसॉफीज़ है। वो क्या कहती है कि हम मोक्ष कैसे ले सकते हैं, मुक्ति कैसे ले सकते हैं, साल्वेशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो लोग कहते हैं या फिर मानते हैं कि अच्छे काम करो तो तुम्हें पापों की माफ़ी मिल जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम परमेश्वर के पास जा सकोगे। लेकिन क्या सही में ऐसा है? इसके बारे में हम सोचने की कोशिश करते हैं। सोचो कि किसी ने खून कर दिया और उसे पुलिस पकड़ के ले गई और उस पर अभी ट्रायल होगा, केस चलेगा। उसे कोर्ट में लेके जाते हैं और वो कोर्ट के सामने ऐसा कहता है कि जज साहब, मैंने तो पहली बार कोई क्राइम किया है, मैंने आज तक मक्खी भी नहीं मारी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही अच्छे काम करूँगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूँगा, पैसे गरीबों को ध्यान दूँगा, स्कूल बनाऊँगा, कॉलेज बनाऊँगा, लोगों को खाना खिलाऊँगा, बस मुझे माफ़ कर दो। तो कोर्ट उसे बोलेगी हाँ तुम्हें माफ़ कर दिया, अच्छे काम किए हैं, इसके लिए तुमने खून किया तो उसकी मैंने माफ़ी दे दी। क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोर्ट कहेगी कि भाई तुमने ये जो करने की बोल रहे हो वो अच्छी बात है, वो सब करो, लेकिन तुमने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। और ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष का कानून नहीं है, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सबका कानून यही कहता है। तो सबका कानून ऐसा क्यों कहता है? सबकी यही समझ क्यों है? क्योंकि ये समझ हमको बनाने वाले ने दी है, परमेश्वर ने ये समझ हमको दी है। और वो हमें कब देगा ये समझ? जब उनकी भी यही समझ है, यानी कि परमेश्वर की भी यही समझ है कि हमारे अच्छे काम की वजह से हमारे बुरे काम या फिर हमारे पाप माफ़ नहीं हो सकते।
और यही चीज़ धर्म के बारे में भी होगा, पैसे के भी बारे में भी होगा, और अच्छी तरीके से जीवन जीने के भी बारे में होगा। मैं कोर्ट में बोलूँगा कि मैं धर्म फॉलो करूँगा, चर्च में जाऊँगा, मंदिर में जाऊँगा, दरगाह में जाऊँगा, तब भी मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने जो खून किया है उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। पैसे दे के दो लोगों को दान धर्म करके अगर मैं कहूँगा कि मैं बहुत दान धर्म करूँगा, फिर भी मुझे क्राइम की माफ़ी नहीं मिलेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मैं बोलूँगा अब से मैं कुछ नहीं करूँगा, अब से मैं अच्छी तरीके से जीऊँगा, फिर भी मुझे पनिशमेंट मिलेगी। आप दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी फिलॉसफी, कुछ भी उठा के देख लो, आपको लॉजिकली कहीं पर भी मोक्ष मुक्ति की श्योरिटी नहीं मिलेगी। कितनी तकलीफ़ की बात है, और परमेश्वर हमें इस तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और तब आता है गुड फ्राइडे, तब आता है क्रॉस। ये क्रॉस है जो रास्ता पूरा करता है। बाकी के रास्ते हमें लगता है कि हमें परमेश्वर के तरफ लेके जाएंगे, लेकिन वो रास्ते है ही नहीं, वो हमें नरक की तरफ ही लेकर जाएंगे। हम वही एग्जाम्पल को फिर से कंटिन्यू करते हैं। उस एग्जाम्पल में मैंने जो क्राइम किया है, वो क्राइम कोई और एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वो क्राइम तो मैंने किया है, मुझे पनिश कर दो, तो कोर्ट उसे पनिश करेगी और मैं फ्री हो जाऊंगा। तो क्रॉस पे यीशु इसलिए मर गए। वो चाहते तो उस दिन पूरे संसार को नाश कर देते, सब कुछ शून्य कर देते, लेकिन वो हम सब से इतना प्यार करते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके आस पड़ोस में जितने हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली में जितने लोग हैं, पूरे संसार के सभी लोगों को परमेश्वर प्यार करते हैं। और प्यार की वजह से उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया, ताकि जो गुनाह मैंने किया है उसकी पनिशमेंट जो मुझे मिलनी चाहिए वो अब मुझे नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ने ले ली। और ये चीज़ भी है कि जो पनिशमेंट लेने वाला है उसका खुद का कोई पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन होगा कि उसके पाप की सज़ा कौन देगा। तो इसके लिए परमेश्वर ने खुद ही अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वो कंप्लीट है, वो पवित्र है, उनमें कोई भी गलती या फिर उनमें कोई भी पाप नहीं है, फिर भी पूरे संसार के लिए उन्होंने अपना जीव दे दिया। और वो कंप्लीट है, पवित्र है, इसके लिए उनका एक का बलिदान पूरे संसार के सभी लोगों के लिए इनफ है, और उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर आप कभी भी सोचो कि यीशु उस दिन क्यों मर गया, तो वो हमारे लिए मर गया, मेरे लिए मर गया। और स्टोरी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आपको पता है कि आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए तो आप ऐसे इंसान के पास ही जाओ कि वो जीवित है। अगर वो मर गया है तो आप उसके पास नहीं जाओगे, आपको अपेक्षा भी नहीं होगी कि वो मेरी मदद कर सके। वैसे ही संसार में बहुत ज़्यादा लीडर्स है, बहुत ज़्यादा गुरुज हो गए, बहुत ज़्यादा रिलीजियस फिगर्स हो गए, उन सब की कब्र है, समाधि है, हम सब वहाँ पे जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं, वो आपको कैसे हेल्प करेंगे। गुड फ्राइडे पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है संडे को। उस दिन परमेश्वर जीवित हो गए। गुड फ्राइडे के दिन वो मर गए, इसीलिए उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। ईस्टर को रेजरेक्शन संडे कहते हैं, क्योंकि वो जीवित हो गए। सब कब्रों में, जितने भी संसार में कब्र है, लीडर्स, रिलीजियस फिगर्स, जितने भी लोग हैं, उसमें से एक ही कब्र है जो खाली है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह की कब्र, क्योंकि वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। वो क्रूस पे मर गया था, लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जी उठा, और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। और ऐसा पूरे संसार की हिस्ट्री में एक ही है जो फिर से जी उठा अपने आप। तो आप किस पे विश्वास करोगे, जो मर गया है उस पे, या फिर वो जीवित है उस पे। गुड फ्राइडे का क्रॉस ये दिखाता है कि वो मेरे लिए मर गया था। वो चाहता तो पूरे संसार को नाश कर देता, शून्य कर देता सब कुछ, लेकिन उसका प्यार आपके लिए, मेरे लिए इतना बड़ा है। ये गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन संडे, ईस्टर संडे का ये मैसेज है कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं था, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था कि हम परमेश्वर के पास जा सके, लेकिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे के रास्ता बनाया है। वो जीवित होकर हमारी आज भी हेल्प कर रहा है। तो क्या आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि हमने पहले देखा कि हमें रॉबोट्स नहीं बनाया, हमें फ्री विल ईश्वर ने दिया है। जैसे मुझे नदी के इस साइड जाना है और बीच में ब्रिज है, तो मैं उससे यूज़ करके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे उस पर चल के जाना पड़ेगा। तो वैसे ही अब रास्ता है, मोक्ष का, मुक्ति का रास्ता है। परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान जो है वो मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र रास्ता है और अश्योर्ड रास्ता है। लेकिन मुझ पर है, परमेश्वर आज भी हमें फ्री विल दिया है कि मुझ पर है, क्या मैं उस पर विश्वास करके, उस रास्ते पे चल के, यीशु पे विश्वास करके उस साइड जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता।
और परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ क्रियाकांड करूं या फिर कहीं पे चल के जाऊं या फिर अपने जीवनों में अपने शरीर को कुछ कष्ट दूं। परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करने का अर्थ ये है कि मैं स्वीकार करूं कि मैं पापी हूं, मेरे जितने भी पाप हैं वो मैं परमेश्वर यीशु मसीह को कहूं। मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं घर में हूँ, कहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं परमेश्वर को मेरे हृदय में स्थान दूं और परमेश्वर को कहूँ कि परमेश्वर ये सारे पाप हैं, मैं यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करता हूँ और मेरे पापों से मैं फिरता हूँ, मैं पाप छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे सहाय कीजिए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। तो ये है विश्वास और ये है एक रास्ते पे चलने की सही चीज़ जो हमें परमेश्वर यीशु मसीह और जो परमेश्वर है संसार को बनाने वाला, उसकी जो योजना थी, उसकी जो शांति है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन और जीवन भर की शांति है, अनंत काल की शांति है, स्वर्ग मोक्ष मुक्ति है, वहाँ पे ले जाने वाला रास्ता और उस पर विश्वास करने की रीत। तो यही चीज़ है कि आप क्या करोगे। संसार में इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोग हो गए, इतने ज़्यादा साइंटिस्ट हो गए, इतने स्पोर्ट्समैन्स हो गए, बिजनेसमैन्स हो गए, सब जितनी बड़ी बड़ी खोज हुई है जिसने पूरे संसार को बदल दिया है, अगर आप देखो वो खोज करने वाला एक ख्रिस्ती, एक मसीही विश्वासी था, वो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करता था। तो क्या ये सब सवाल उनके मन में नहीं आए होंगे कि वो क्यों लटक गया, वो क्यों खुद को नहीं बचा पाया। वो प्यार था जिसकी वजह से उसने अपने बलिदान दिया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। क्यों आज भी इतने ज़्यादा लोग यीशु के पीछे चलते हैं। क्या एक राइस बैग कन्वर्ट्स है? अगर राइस बैग कन्वर्ट्स है तो उसे 2 बोरी दे दो राइस ना, वो वापस आ जाएगा। उसे 10 बोरी दे दो, वापस आ जाएगा। क्यों वापस नहीं आते? क्यों? इसके बारे में सोचिए और आज भी देर नहीं हुई। लोग क्या कहेंगे इस पे मत सोचिए, अपने दिमाग लगाइए, रास्ते खोजने की कोशिश कीजिए। कोई रास्ता नहीं मिलेगा, एक ही रास्ता मिलेगा, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। सो गुड फ्राइडे के दिन इन सब का सवाल का जवाब आशा रखते हैं कि आपको मिला होगा। और कोई चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या आप तैयार हो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए। थैंक यू।